स्टूडेंट्स जैसे जैसे समय पास आ गया आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं खास पढ़ा तो ये टेस्ट सीरीज आपकी नैया पार करा देगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज अब आज से हम लोग एक रेगुलर टेस्ट सीरीज चालू करेंगे जिसमें रोज 15 से 20 सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे टॉपिक्स पर। आप इन टेस्ट सीरीज को अगर अकेले कायदे से लगा लेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब पहले तो आप लोग पूरा पढ़ने का एक तरीका समझ लीजिए, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ डाला। जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिमांडिंग होते हैं उनको पहले फिनिश कर लीजिए, जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें HTML बेसिक्स और जो पहला है फंडामेंटल या एडिटर, इससे 25 नंबर के क्वेश्चंस जनरेट होंगे। CSS से 20 नंबर और फ्रेमवर्क से 15, जावा और एंगुलर JS से 20 नंबर। यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग करने वाले ऑप्शंस हैं वो पहले वाला HTML और CSS है। लगभग 45 नंबर सिर्फ, यानी आधा क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ इससे बन जाएगा। फोटोशॉप या फोटो एडिटर और वेब ब्राउजिंग से 20 नंबर लिखा है, लेकिन आता सिर्फ 10 ही नंबर का है। अब मैं आप लोगों को आज जो क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं वो इस पर आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं HTML के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, और ये रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके पास रहेंगी। ये मिलेंगी कहाँ पे टेस्ट सीरीज वो भी आपको बता देता हूँ। तो आपने अगर हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर रखा है, कौन सा वाला, M2 वाला, तो M2 का कोर्स आपने ले रखा है तो M2 वाले कोर्स को ओपन कर लीजिएगा। M2 वाले कोर्सेज के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट में अगर आप देखें तो सबसे पहले Jan 24 क्रैश कोर्स है, यही पढ़िएगा, इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सारा को जो सारे कंटेंट है वो सब इसी में हम लोगों ने क्रैश कोर्स के फॉर्म में लगा रखे हैं। देखिए HTML, उसके क्रैश कोर्स की अच्छा एक प्रॉपर PDF भी, हैंड रिटन PDF भी बना रखी है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा एक बेनिफिट और होगा इसमें, देखिए छोटे छोटे वीडियोस हैं। CSS खत्म किया उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाएं, CSS के बाद में आप, अच्छा ये जैसे ही CSS खत्म हुआ उसका एक मॉक टेस्ट भी है। फिर उसके साथ साथ फिर जावा भी इसी में दे दिया गया है। और ये छोटे छोटे सारे आपको मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर्स और सॉल्यूशंस भी हैं। तो मेन जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, HTML, CSS फ्रेमवर्क और जावा, इससे आपको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं आप लोगों को जो शॉर्ट कोर्सेज में क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो इसी में ऐड होते चले जाएंगे। आप लोगों के प्रैक्टिस सेट वगैरह में सब में मिलेगा ये। तो एक एक करके शुरू करते हैं, आप लोग जवाब देना शुरू करिए। सबसे पहले, व्हाट डज द एब्रीविएशन HTML स्टैंड फॉर? तो सही जवाब आप लोगों का है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन है? बी। अगला सवाल, विच टैग इज यूज टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट? ये आया था पिछली बार जुलाई के पेपर में। कौन सा टैग इस्तेमाल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए? जल्दी से बताएं। OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता तो? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे गाड़ी लेकर। द करंट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग, ये भी आया था क्वेश्चन। HTML टैग्स जो होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, फिर नेक्स्ट 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 क्या होता है? सबसे पहले HTML से शुरू करते हैं, HTML को ही बंद करते हैं, फिर बताइए अगला क्या करते हैं? HTML के बाद फिर हम लोग बॉडी लिखते हैं या हेड लिखते हैं? हेड के बाद? तो आपको क्या लगा क्या सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है, कम पढ़े लिखे लोग भी बता पा रहे हैं। इनमें से बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड प्लेन बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर डालने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? जल्दी से बताएं। पहले तो पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड के लिए कौन सा टैग है। क्या ये कलर से काम करेगा? नहीं, BG कलर यूज करना है। अब BG कलर में दो हैं, एक है हेक्साडेसिमल कोड में और एक है RGB में। कौन सा सही काम करता है? चलिए इसको चख के देख ले। ओके, तो देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा सबलाइन प्रोग्राम खोल रखा है। इस सबलाइन प्रोग्राम में एक टेबल बना रखा है, हमें यही तो डालना होता है बॉडी के अंदर। तो हमने डाल दिया बॉडी BG कलर। अब BG कलर में मैं रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी लिख दूं तो ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसमें हेक्साडेसिमल कोड में कोई लिख देता हूं कलर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया FF123, ये बेसिकली कोड का या कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड है। इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैंने इसका आउटपुट चेक किया, तो देखिए कुछ हुआ अंतर? रेड रेड नहीं हो गया? तो हेक्साडेसिमल कोड से भी आप लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह मैं RGB में ऐसे लिख देता, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था जैसा क्वेश्चन दिया गया था, मान लेते हैं
36 कॉमा 24 कॉमा 25 या 35। अब मैं इसमें ऐसा डालूंगा तो आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट में आप लोगों को इसका भी कलर चेंज हो गया। ठीक, तो यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरजीबी जो है वो उससे भी कलर चेंजेस ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को हेक्साडेसिमल कोड में भी चेंज हो जाता है। तो ये आपके दोनों ही सवाल सही हैं, लेकिन एक्चुअली आपको इस तरह के आंसर्स नहीं मिलेंगे, वरना आप लोग क्यूआर में अगर मतलब ओमार शीट में आप डालेंगे तो दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को कलर करने पड़ेंगे, ए और सी भी, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चंस में मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप लोगों को आरजीबी फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता, बीजी कलर, और यहां पे मैं लिख देता मान लो रेड, तो अब जवाब क्या हो जाता? ऑल ऑफ द। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। H1 इज द टेक्स्ट साइज लार्जर देन H2, सही या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल H1 6 होते हैं HN, और जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है? H1। BR एलिमेंट इज यूज, ये बताइए किस लिए यूज होता है BR एलिमेंट? तो ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि ये जो है ऐड नहीं करता। अगला बताएंगे, रिलेटिव पोजीशंस रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ एलिमेंट्स ऑन द पेज। रिलेटिव पोजीशनिंग रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ। रिलेटिव पोजीशनिंग जो होती है एलिमेंट्स की, वो नॉर्मल फ्लो को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा एलिमेंट्स में रिलेटिव पोजीशंस क्या होती है। ये सीएसएस का है कि element with a relative positioning can overlap other elements without affecting its positions and interrupt the normal documents flow। इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है और हम लोगों ने यहाँ पर उसकी एक पेज है, उस पर हम लोगों ने यहाँ पर एक फोटो लगा रखी है। ठीक, अगर आप नॉर्मल HTML में अगर आप लगाओगे फोटो, तो वो फोटो इसके बगल में नहीं जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी? भाई आप दो बार लगा दो कमांड, एक लगा दो इमेज एसआरसी, दूसरा इमेज एसआरसी लगाओगे तो कहाँ चला जाएगा? दूसरा इमेज एसआरसी लगाओगे तो उसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके बगल में आए, तो आपको रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि ये क्या करता है? ओवरलैप नहीं करता। ये आपके जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ओवरलैप करके उसको बिना इफेक्ट किए बगल में डॉक्यूमेंट्स के सेट हो जाता है। तो आप लोगों को यही सवाल था, तो सवाल हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है रिलेटिव पोजीशनिंग रिमूव द एलिमेंट, एलिमेंट को रिमूव नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, और ओवरलैप कर देकर आगे बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगला कमांड है, ये HTML में नहीं हो सकता, CSS में हो सकता है। आप लोगों को ध्यान हो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आप लोगों को एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बनवाई थी, और उस वेबसाइट में आपको याद हो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनवाया था, उसके बगल में एक टेबल और था, और उसके बगल में, अगर आप लोग टेबल कमांड से एक टेबल बनाते हैं तो एक तो यहाँ बन गया, और उसके बाद दूसरा टेबल कमांड से अगर टेबल बनाएंगे तो उसके बगल में बनता है या नीचे बनता है? नीचे बनता है। लेकिन रिलेटिव पोजीशनिंग अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो उसी के बगल में ही बन जाता है। तो इससे क्या ये मिट जाता है? नहीं ना। अगला है कमांड, चूज द राइट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज। बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हम लोगों को बोला गया विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पिक्चर। फोटो कैसे डालते हैं हम लोग? पिक्चर डालने के लिए बताइए, इमेज एसआरसी। अगला, इमेज एसआरसी का एट्रीब्यूट्स क्या है? जाहिर है मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया, एसआरसी। अगला, HTML allow us to use dash level of heading, ये तो बहुत ही आसान है, 6 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग? मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स कहाँ लगाए जाते हैं? मेटा टैग्स के एट्रीब्यूट्स कहाँ यूज होते हैं? मेटा टैग्स जो होता है वो नेम और कंटेंट दोनों के लिए यूज होता है। अब पहले तो आपको बता दें मेटा टैग्स क्या होता है।
अब नॉर्मली जब आप लोग वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज पे होता क्या है, नॉर्मल आपने वेब पेज बनाया और आप लोग उसको नेट पे पब्लिश कर देते हैं। नेट पे वो गूगल में आता ही नहीं है, क्योंकि गूगल सर्च इंज करे तभी सर्च कर पाएगा जब गूगल को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए। जैसे कभी आप लोगों ने देखा कोई वेबसाइट खोलिए या सर्च करिए, तो वेबसाइट के नीचे यहाँ पर सर्च में लिखा रहता है कोई डिटेल। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कभी देखा होगा वेबसाइट के नीचे भी, वेबसाइट तो ऊपर आ गई, नीचे उस वेबसाइट के बारे में 2-3 लाइनें लिखी रहती है। गूगल इस चीज को बड़ी प्राथमिकता देता है, वो कहता है कि हमें ये टैग्स जरूर डालिए। तो मेटा टैग्स क्या है, मेटा टैग्स जो होते हैं वो पहले तो हेडर पे लिखे जाते हैं, और ये आपको प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, पेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। इससे आपका पेज कुछ डिजाइन नहीं करता, बस उसके बारे में लिख दिया जाता है कि मेटा टैग में कि ये जो वेब पेज है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, या इस वेब पेज में इसके संदर्भ में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। तो अगर कोई भी आदमी उससे जुड़ा हुआ टॉपिक डालेगा तो मेटा टैग सर्च करता है, या सर्च इंजन में सर्च करने पे मेटा टैग मिलते ही वो आपको दिखाता है। कुल मिलाकर ये एसईओ में काम करता है। जो एसईओ होता है बेसिकली कुछ नहीं, एक ऑप्टिमाइजिंग सर्विसेज है। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ समझ लीजिए कि आपका जो पेज है वो सर्च इंजन में लिस्ट तभी होगा जब आप लोग अपने वेब पेज में बेहतरीन तरीके से टैग्स यूज करेंगे, और उस टैग्स की जानकारी आप लोग सारी बताएंगे। अब टैग की जानकारी का मतलब, मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने अपना स्कूल का टैग यूज किया या स्कूल का पेज बनाया, तो आपको टैग में डालना पड़ेगा कि हमारा ये जो है कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है। तो अगर कोई आदमी सर्च में डालता है कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे डालने के बाद वो मेटा टैग से मैच होने पर वो लिस्ट में आ जाता है। तो सभी को समझ आया? तो मेटा टैग बेसिकली क्या करता है, मेटा टैग हमारा नेम और कंटेंट्स दोनों के लिए एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। अब अगला वही है, विच पार्ट ऑफ द एचटीएमएल मेटा टैग कंटेन, कहां पे मैंने बताया अभी अभी, हेड में, हेड में लिखना होता है मेटा टैग। अगला सवाल देखिए छोटा सा, एचटीएमएल डेटा और सेल इन एचटीएमएल टेबल आर डिफाइंड बाय, जल्दी से बताएं। एचटीएमएल के अंदर टेबल जो है, टेबल के अंदर डेटा जो लिखा जाता है वो कौन से वाले टैग से यूज हो जाता है, टीडी, टेबल डेटा। अगला बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एंड रेंडर एचटीएमएल पेजेस, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एचटीएमएल के पेजेस को पढ़ने में काम करता है? ब्राउजर है, ब्राउजर से ही तो हम लोग गूगल क्रोम और ये सब चलाते हैं। अगला है, इसमें से कौन सा पैराग्राफ का टैग है, पी है। अगला है, विच ऑफ द एलिमेंट इज यूज फॉर शॉर्ट कोट्स, शॉर्ट कोट्स के लिए कौन सा एलिमेंट्स यूज किया जाता था? अब कभी कभार ऐसा होता है कि किसी आदमी ने कोई कथन कहा, तो कथन को आप लोग इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिखते हो, तो हम लोग बेसिकली इसको कोट्स कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये रहा कोट्स, क्यू यहाँ से शुरू हुआ है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर द पीपल, ये वगैरह वगैरह कोट्स, और क्यू यहाँ से बंद हो गया। ठीक, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो आपके स्क्रीन पर आउटपुट्स में देखो यहाँ कोट्स आ गया लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यही होता है हमारा कोट्स। क्लियर? तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ इसका आंसर क्या होगा, क्यू। किसी चीज को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए इसमें कौन सा आंसर दिया गया है, कौन सा टैग यूज करेंगे, मार्क। मार्क टैग से आप लोगों का वो पर्टिकुलर दोनों तरफ लिख दीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। अगला भी है, इसमें से कौन सा टैग है जो डिलीटेड टेक्स्ट दिखाता है, यहां से जो टेक्स्ट था वो डिलीट कर दिया गया है, किसी को आइडिया, डिलीटेड टेक्स्ट? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे लिखा मैंने डेल, और यहाँ पर मैंने डेल बंद कर दिया। और मैंने अब ऑब्जर्व किया, देखो कुछ दिखा यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, काट दिया ना, इसका मतलब ये काटा गया, ये डिलीट कर दिया गया, तो ये शो करने का काम करता है। तो सही जवाब क्या हुआ, डेल। अगला कमांड है, बहुत इजी है, एचटीएमएल को सेव करने का एक्सटेंशन बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब। ब्लैंक लाइन का एक्सटेंशन बताएंगे, ब्रेक। ब्लैंक लाइन का मतलब होता है खाली लाइन एक छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं,
BR ब्रेक करते हैं ना, उसी को तो कहते हैं ब्लैंक लाइन, एक लाइन छूट जाएगी आपकी। अगला बी का काम इनमें से कौन करेगा? बोल्ड करने का काम किसका होता है? स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग से भी आपका मैटर बोल्ड हो जाता है। क्लियर? ये तो आपको प्रैक्टिकल में भी किया है आप लोगों ने। यूट्यूब के वीडियो कैसे डालेंगे हम लोग? आई फ्रेम, आई फ्रेम से यूट्यूब के वीडियोस आते हैं। Which of the following is not a newly added tags in HTML? इसमें से कौन सा नया टैग नहीं है? फ्रेम सेट। फ्रेम सेट अब आपका अब्सोल्यूट हो गया। पहले यूज होता था, याद है फ्रेम सेट, जिसमें आपके जो ब्राउजर थे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते थे, अलग अलग आप चला सकते थे। अब वो यूज नहीं होता, खत्म हो गया फ्रेम सेट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम? डेट एंड टाइम के लिए कौन सा है? डेट एंड टाइम ही है। अगला है, फर्स्ट टैग इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर जो पहला टैग होता है उसे हम लोग कहते हैं कैप्शन। क्लियर हो गया सभी को?